हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम एक सॉलिड वर्क का एक स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आज हम कुछ सीखेंगे स्पेशल। तो हम यहाँ पे लाइन कमांड पे चालू करेंगे आज, ठीक है। तो जैसे आप सॉलिड वर्क ओपन करेंगे कुछ इस तरह का टैब ओपन होगा, ठीक है। फिर क्या, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको इससे पहले मैंने बताया था, इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स मतलब न्यू प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इस पर न्यू पे आए, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। पार्ट डिज़ाइन करना है, असेंबली करना है, ड्राइंग करना है। फिलहाल अभी असेंबली नहीं करना है, हमें अभी पार्ट सीखना है, उसके बाद असेंबली में आएंगे, ठीक है। तो पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करें या फिर उसी पे रहता है ओके करें। ओके, आप थोड़ा वेट करें, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो ये ओपन हो गया, मेन टैब ओपन हो गया। हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कोई प्लेन ले, कोई भी प्लेन ले लीजिए, फ्रंट प्लेन ले लीजिए, टॉप ले लीजिए या राइट ले लीजिए, कोई भी प्लेन ले लीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रंट प्लेन पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट प्लेन पे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप राइट क्लिक करें तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा स्केच करने का, हाइड करने का। ये सब मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं मत करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। अब चाहे तो आप यहीं से डायरेक्ट राइट क्लिक करके स्केच कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये प्लेन जहाँ दिख रहा है, इस प्लेन के बाहर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको चूज करना पड़ेगा इस प्लेन जो बना है, ये प्लेन, इसके अंदर राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए स्केच का ऑप्शन आया, स्केच, देखिए ये रेड बन गया, मतलब आप स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये रेड जो एक्स वाई प्लेन नहीं बना हुआ दिखेगा आपको, तब तक आप कोई बीच पे ड्राइंग इस टैब पे नहीं कर सकते हैं। ओके, आ गया ये। अब चाहे तो ये जो प्लेन है ना, ये इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है। अब तो ड्राइंग पेपर तो है नहीं कि आपके पास भैया क्या नाम है 2x2 का है तो उतने पे ही बनाना। ये इनफाइनाइट प्लेन है, जितना बड़ा आप चाहे उतना बना सकते हैं। जूम इन जूम आउट कैसे करना है, स्क्रॉल कर, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे माउस पे तो आप करेंगे। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, तो आप एक्स्ट्रा माउस जरूर ले लीजिएगा, माउस से ही ये हो पाता है, ठीक है। स्क्रॉल अप डाउन, जहाँ पे आप माउस रख के जूम करेंगे, फॉर ये कर्सर मैंने यहाँ रखा, यहाँ जूम आउट स्क्रॉल करेंगे तो वहीं पे होगा। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आप इस ऑब्जेक्ट के पास आइए, ये कीजिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। थोड़ा मैं भी किया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अब ये आप चाहे तो इस प्लेन को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आउट हो गए, कहीं और क्लिक हो गया और हम आउट हो गए, ठीक है। तो फिर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ले लिया, ठीक है। अब जैसा चाहे आप ये बड़ा कर सकते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस ये आपको ये लाइन ये देता रहा है कि आप भैया फ्रंट प्लेन पे हैं, ठीक है। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी छोटा, अब कहोगे कि इसी के अंदर हमें ड्रॉ करना है, जरूरी नहीं। अगर ये छोटा हुआ, फॉर एग्जांपल ये इतना छोटा हुआ, ठीक है, अब आपका अब जो ड्रॉ करोगे वो कुछ बाहर बन जाएगा, तो जरूर क्या कहोगे कि इस पे नहीं बन रहा, बन उसी पे रहा, क्योंकि आपने फ्रंट प्लेन ले लिया है। तो ये पूरा जो आपको टैब है ये फ्रंट प्लेन का ही टैब है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम देता है। मैं तो इसे हाइड ही कर देता हूँ, जब आप इस पर एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो हाइड करके खुद चलाने सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो लाइन कमांड सीखना है, तो यहाँ ये आओ, लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन, ठीक है। तीनों लाइन के बारे में मैं आपको एक स्केच बनाऊंगा। उस स्केच में सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सेंटर लाइन लेने के लिए एक्स और वाई पे सेंटर लाइन पे क्लिक करें, क्लिक हुआ, सेंटर लाइन पे क्लिक हो गया, आउट कमांड से बाहर आ गया, सेंटर लाइन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का हमें लेना है फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, जितना चाहेंगे जहाँ से क्लिक करेंगे और जहाँ छोड़ेंगे वो इतना ही बनेगा। इनफाइनाइट लाइन में इनफाइनाइट बनता है, ठीक है। अब आप सेंटर पे आएँ, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करें और ऊपर की ओर ले जाएं। ओह, ये माउस कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप दबाएं, या फिर ये कमांड से देखिए बाहर आ गया, इसे डिलीट करना है। ये एक लाइन को क्लिक कीजिए, डिलीट, क्लिक कीजिए, डिलीट, क्लिक कीजिए और डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मेरे माउस में एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी, मैं इसे कोशिश करूँगा जल्द से जल्द करने का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, अब मैं चाहूँ तो इसे वर्टिकल ऊपर ले कर लूँ, ये हो गया, ठीक है। अभी आप कमांड में हो, अगर कमांड से बाहर होते तो यहाँ पे कर्सर जो आता आपको तीर टाइप का दिखाया, एरो टाइप का दिखता। अभी ये मैं कमांड में ही हूँ, तो फिर से मैं वहाँ पे जाके क्लिक करूँ, लेफ्ट क्लिक और हॉरिजॉन्टल की ओर बढ़ूँ। बाई चांस अगर हमारा लाइन टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, ये देखो 2-3 लाइन बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमांड से बाहर निकलते हैं, इस लाइन को क्लिक करें, डिलीट, क्लिक करें, डिलीट। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट चाहिए, तो मैंने कैसे बताया था, कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबाइए, इस लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल छोड़ेंगे, जैसे ये ऑप्शन आएगा हॉरिजॉन्टली आप स्ट्रेट चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चाहते हैं या वर्टिकली स्ट्रेट चाहते हैं। हम हॉरिजॉन्टली चाहते हैं, हो गया। अब हमारा एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया। अब जो आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ये देखो दोनों किसी एक पॉइंट से दोनों फिक्स हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे फिक्स हो गया, इसलिए ब्लैक हो गया। अब चाहो कुछ भी कर लो तो इसे हिला नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब कुछ भी चाहो इसको मूव नहीं कर सकते, तो ये ब्लैक हो गया मतलब फिक्स हो गया, ठीक है।
तो अब हम स्केच, अब लाइन लेना है नॉर्मल, ये तो सेंटर लाइन था, मेन लाइन, ये लाइन, अब इस पर जो चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए कुछ भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक कीजिए, ले जाइए, छोड़िए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, ले जाइए, छोड़िए, जहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करें और जहाँ भी ले जाना है, देखिए स्ट्रेट लाइन बनेगा और जाके छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप दबाइए, देखिए एरो आ गया, कमांड से बाहर निकलना है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ये सारा डिलीट हो जाए, तो मैंने सेलेक्ट किया, ये डिलीट, तो ये फिक्स है इसलिए ये डिलीट नहीं हुआ, ये डिलीट, लाइन पे क्लिक करें, डिलीट, ठीक है। तो अब मैं एक स्केच देने जा रहा हूँ आपको, ये स्केच प्रैक्टिस कीजिए, ये जो भी स्केच मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो लाइन से बनेगा, ठीक है। तो लाइन स्केच हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये रहा स्केच, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि अच्छे से, ये देखिए, ये दिख रहा है ऐसा, तो ऐसा कुछ हमें बनाना है। ये डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, डायमेंशन दिया हुआ है। अब सोचो, ये मत सोचना कि 1/2 डायमेंशन क्या होता है, मीन 0.5 है ये, 1/2 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 बता रहा है, ठीक है। 1/2 क्या होगा, 1.0.5, ठीक है। 1/2 0.5 और 1 तो 1.0.5 ये डिस्टेंस है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 2 1/8 है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 दैट इज 0.125, 1/8 क्या हो जाएगा 0.125, तो ये आगे 2 भी है तो 2.125, ओके। ये 60 डिग्री दिया है। तो अब देखो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये हमारे पास फिगर है, ये फिगर बनाना है। तो अभी हम डायमेंशन नहीं देखते हैं, ठीक है, अब हम डायमेंशन नहीं देखेंगे। अब जैसे जैसे ये बना है ना, वैसे वैसे हम बिना डायमेंशन के बस लाइन कमांड लेंगे, और जैसे जैसे ये आउटलाइन, जैसे कि आप आपके पास स्केच है, इसके ऊपर आप कार्बन रख कर जैसे जैसे ड्रॉ है वैसे वैसे ड्रॉ करते हो। कार्बन रखने के बाद पेपर पे कार्बन आपने रख लिया, ये पेपर के नीचे आपने कार्बन लगाया, और कोई ऑब्जेक्ट रखा उसको सेम सेम अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो वैसे ही हम सेम इसको कर लेंगे अंडरलाइन, उसके बाद फिर हम डायमेंशन से सबको फिक्स करेंगे। देखो ये ब्लैक दिख रहा है लाइन, ये लाइन ब्लैक है मतलब आपका फिक्स है। अगर ये एक भी लाइन ब्लू होता ना तो मतलब आपका डायग्राम सही बना है, बट ये फिक्स नहीं है, तो आपने उसका डायमेंशन नहीं दिया, उसे फिक्स करें। फिक्स करें मतलब उसे उस लाइन को ब्लैक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसा है। ऐसा है कुछ इस तरह, चलिए लाइन से मैं बनाऊंगा। लाइन कमांड आइए, लाइन लीजिए, तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ कुछ ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। देखिए ये हेल्प करेगा, ऐसे नहीं, आप कैसे पता चलेगा कि आप ये डॉट के पास में है। जैसे ऊपर ले जाएंगे ना, ये देखिए कमांड कुछ और होने लगा। ये इसको कमांड से एस्केप आइए, बाहर एस्केप दबा के बाहर निकलिए कमांड से, दोबारा लाइन लीजिए, उस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए जैसे आएंगे तो इसके पास एक डॉटेड लाइन यहाँ दिखा रहा है ना, वो हेल्प करेगा आपको कैलिब्रेट करने में। उसके बाद कुछ ऐसा था, फिर ऐसा था, ऐसा था। मैं अभी फिगर आपको दिखाता हूँ, मुझे याद है ना, तो इसलिए देखो मैं भूल गया यहाँ पे आके, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या था फिगर, मैंने ये बनाया, 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 ठीक है। ऐसा ही कुछ बना है, मैं इसे थोड़ा स्मॉल करके देखता हूँ, ठीक है। ये था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसे अंडरलाइन नीचे लाना है, ओके। तो लाइन कमांड लेते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए अब आपको कैसे पता इस लाइन में टच हुआ है कि नहीं। जैसे आप आओगे ना इस लाइन में, जैसे आप आपका ये जो लाइन है टच होगा, इस लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। देखो हो गया, अब फिर छोड़, क्लिक कर दो। अब ये कमांड देखो लाइन साथ में है, अब इसको हटाने के लिए ये। अब बाई चांस अगर आपका ऐसे जो अभी आपने फिगर बनाया, उसके बाद आपने इस कमांड की वजह से यहाँ कहीं टेढ़ा हो गया, ठीक है, ऐसा क्लिक करते जा रहा है, टेढ़ा बनते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन पे क्लिक कीजिए, डिलीट, क्लिक कीजिए, डिलीट, लाइन पे क्लिक कीजिए, डिलीट, ओके। देखो ऐसा कुछ बन गया। अब हमें इसे फिक्स करना है, तो एक काम करते हैं, अगर आप देखोगे फिगर जो है हमारा कहाँ गया, ठीक है। अब हमें इसे समझना है कैसे हम बनाएं। तो इसे समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ये तो ये जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे, ये देखो ये है, ऐसा कुछ है ना ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखोगे इधर का सेम है, और ये सेंटर से इधर का भी सेम है, यहाँ तक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये है इसको हम सेंटर से सेट कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, ये मतलब ये वाले पॉइंट को अगर हम ये सेंटर पे रख दें तो हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं। तो देखो जैसे इस लाइन पे आओगे, किसी लाइन का सेंटर, अगर इस लाइन का सेंटर पता करना है, इस लाइन पे जाओ, दो डॉट दिखा, बस लाइन पे बस आप जाओ, कर्सर रखो, अपने आप सेंटर दिखा देगा। तो ये मैं लाइन पे गई, सेंटर दिखा, सेंटर पे जाइए, कंट्रोल दबाकर उस डॉट को क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस लाइन से आपको उसको करना है, उस पर वो सेंटर लाइन, उस सेंटर पॉइंट जिस लाइन पे रखना है, वो लाइन के पास जाइए, उस लाइन पे क्लिक कीजिए और छोड़िए, ठीक है। ये देखिए दोनों जॉइंट हैं, मेक अ कोइंसिडेंट, जैसे क्लिक करोगे
देखो हो गया। अभी देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर अभी आप शुरू हैं तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसे ऐसे डिलीट कर देते हैं और फिर बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम में जब आप बनाओगे तो ये थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, बट कोई दिक्कत नहीं ना, हमारे पास भाई एडिट करने का ऑप्शन है। अब कैटिया वगैरह में क्या होता है, जैसे मैंने एक बार कमांड लिया यूज़ करना, कैटिया में क्या, एक क्लिक करो फिर एक लाइन खींचो, क्लिक करो दूसरा लाइन खींचो, क्लिक करो तीसरा लाइन खींचो, बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे में, ठीक है। उसमें एक और कमांड होता है जिसमें एक ही बार में बना लें, बट काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये स्मूथ भी है। तो ये हो गया, हमने लाइन का किया। अब देखो हम जो डायमेंशन दिया है वो डायमेंशन देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिया है कितना, ये देखिए कहाँ दिया है, ये देखिए ये टोटल दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 4/1/2, ठीक है। मीन्स 2.25 हाफ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4/1/2 का हाफ, ठीक है। ओके, अब हम डायमेंशन देते हैं। तो ये टोटल कितना था हमारा 4/1/2 मीन्स 4.5, हाफ हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। डायमेंशन देना है तो हम ये देखिए डायमेंशन देना है, तो ये डायमेंशन ऊपर देख रहा है स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन पे ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ इस लाइन तक का डायमेंशन देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, और एक बार इस लाइन पे क्लिक किया, देखिए आ गया डायमेंशन, ऊपर कुछ भी आ गया डायमेंशन, ठीक है। 2.25 ये ऑलरेडी सेट है हमारा, ठीक है। तो 2.25 या फिर उस पर दो बार क्लिक करेंगे तो डायमेंशन देने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप 2.25 ऐसे देखें, एंटर, ठीक है। देखो अब जैसे हमने डायमेंशन दिया तो आप देखोगे ये लाइन आपका ब्लैक हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सेंटर से ऐसे ये एक्सिस से मैंने उसका डायमेंशन दिया, इसलिए वो लाइन फिक्स हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसे भी आप दे सकते हो, इस पॉइंट से इसका डायमेंशन देखो 2 पॉइंट जैसे हम देंगे तो उसमें देखो लाइन फिक्स हो गया, ओके। अब देखो अब और बहुत कुछ डायमेंशन दिया है, ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 2 दिया है ना 2, आइए देते हैं 2 का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 2, एक बार क्लिक करें 2 लिख के, ओके, ठीक है। और देखें क्या क्या दिया है, ये दिया है 1/4, ठीक है। 1 यहाँ से यहाँ तक कितना है 1/4, ठीक है। देते हैं, मतलब कितना हुआ, दैट इज 1.25, 1/4 मतलब 1.25, एंटर, ये डायमेंशन, ठीक है। इसका भी डायमेंशन आप देखोगे सेम है, तो इसे भी हम डायमेंशन देते हैं सेम 1.25, ठीक है। अब ये जो सेंटर लाइन बीच में था इसका क्या था, इसका 1 था, तो इसका भी 1 दे देते हैं। इस लाइन पे क्लिक कीजिए, ऊपर आइए, कुछ गड़बड़ हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसके दबाए कमांड से बाहर निकल जाइए, ठीक है। देखिए ले लिया, तो इससे मैं देता हूँ, कितना था 1 था ना, 1 हो गया। देखो ऑटोमेटिक सब फिक्स होता जाएगा, देख रही सर, ये लाइन ब्लैक हो गया, जो करेंगे फिक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप देखोगे इस लाइन से यहाँ तक 60 डिग्री दिया है, ये भी 60 है, सब 60 है, तो हम क्या करते हैं 60 देते हैं, ठीक है। 60 देते हैं, हाँ। कैसे देना डायमेंशन, कमांड से बाहर है, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इस लाइन को क्लिक कीजिए और ये दोनों के ये लाइन और ये लाइन के बीच में देना डायमेंशन, इस लाइन को क्लिक करें तो एंगल आ गया, क्लिक करें, इसको दे दें 60, ओके। ये क्यों गड़बड़ हो गया, अच्छा लगता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कितना है ये, अच्छा पूरा दिया है 7/1/2। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, स्क्रॉल करके छोटा कर लेगा, दिक्कत हो रहा हो तो 7.5 है शायद ना, 7/1/2, 7.5, ठीक है, ओके। कमांड से बाहर निकल जाइए, एस्केप दबा के देखिए कर्सर आ गया। अब देखो ये रिलेशन बता रहा है आपका, जो ग्रीन दिखा रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन का रिलेशन बता रहा है कि दोनों ये लाइन, इस सिंबल का मतलब है ये लाइन इस लाइन से कोइंसिडेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ये लाइन है ये क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये ग्रीन वाला बता रहा है ये वर्टिकल लाइन है। अब चाहो तो ये जो रिलेशन काफ़ी दिक्कत नहीं दे रहा है, डायमेंशन इतना सर देखो कि आपका फिगर बहुत ज़्यादा ही थोड़ा घिचमिच टाइप का दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से दूर कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। इससे मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ ऊपर, ताकि हमारा फिगर थोड़ा ना अच्छा दिखे। तो चाहे तो इसे उठा कर आप एडिट कर ले, थोड़ा इसे मैं थोड़ा और दूर कर देता हूँ, ठीक है।
अब हमें फिर बता दो कि रिलेशन बहुत सारा दिख रहा है। इस रिलेशन, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना सॉरी, आप चाहो तो इसे हाइड कर सकते हो। कैसे हाइड करना है देखना। ओके, देखते हैं रिलेशन हटने का ये टूल। इधर आइए, ठीक है। कैसे आना है, यहाँ क्लिक कीजिए टूल पे। टूल पे आपको कहीं हाइड रिलेशन ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है। सब में ऐसे ही रहता है, कभी कभी क्या होता है ना, टूल कहीं गायब हो जाता है तो उसको लाना पड़ता है ढूंढ कर। रिलेशन, हाइड रिलेशन दिख रहा है कहीं आपको? ये रिलेशन, बट हाइड का ऑप्शन क्यों नहीं है? चलिए देखते, हो गया। चलिए रहने देते हैं। रिलेशंस अभी आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझना है तो आपको पता होना चाहिए कैसा रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये लगभग हमने लगभग सबका डायमेंशन दे दिया है, ठीक है। इसका दे देते हैं 60 है, 60 कर दिया, ये हो गया। और कुछ देना बाकी है। ये देखिए, ये 1/2 मतलब मीन्स ये कि यहाँ कहीं ना कहीं दिया होगा। पूरे फिगर को आप ऑब्जर्व करिए, पूरे फिगर को ऑब्जर्व करिए। हो सकता है यहाँ पे ये लेंथ ना दिया हो, बट कहीं और दिया हो। ये 1/2 दिया है, मीन्स ये हमें दिया है 1/2 मीन्स 0.5। देखोगे अब जैसे मैंने 0.5 दिया तो देखो ये लाइन तो बड़ा रह गया, ये छोटा हो गया। तो अब चाहो तो फिर इसको भी दो, इसको भी दो 0.5, इसको भी दो 0.5। इससे करने से अच्छा मैं आपको रिलेशन देना सिखाता हूँ यहीं पे। कैसे, पहले कमांड से बाहर निकलिए। अभी हमारे पास कमांड है, ठीक है। देखो ये एक को मैंने 0.50 दे दिया। अब चाहता हूँ मैं ये भी उतना ही हो, ये भी लाइन इतना हो, इतना भी, ये भी लाइन उतना हो। कंट्रोल दबाना है, इस लाइन को क्लिक करना है, इस लाइन को क्लिक कर, ओके फिर से कंट्रोल दबाना है, इस लाइन को क्लिक करना है, इस लाइन को क्लिक करना है, इस लाइन को क्लिक करना है और इस लाइन को क्लिक करना है। छोड़ना है कंट्रोल। जैसे देखो इक्वल का साइन आ रहा है तो इक्वल कर देंगे तो 0.50 सब हो जाएगा। देखो जैसे मैंने इक्वल किया सब हो गया। अब देखो पूरा लाइन ब्लैक हो गया सारा का सारा ब्लैक, मतलब हमने फिक्स कर दिया। अब चाहो तो फिर आप ऐसे, क्योंकि इसके नीचे भी सेम है। अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि ये एक मिरर बना है। मतलब अगर इस लाइन से देखें तो ये हाफ पार्ट और सेम हाफ पार्ट इधर भी बना है, मिरर है। तो अब मैं आपको मिरर कमांड सिखाने जा रहा हूँ। तो अब चाहो तो आप, अगर बिगिनर्स हो, बिगिनर्स क्या करते हैं कि जैसे जैसे पूरा बना है पूरा बनाते हैं, उसके बाद फिर डायमेंशन देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आने लगती है उसमें। कभी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो गया था ना स्टार्टिंग में, टेढ़ा वैसे होने लगता है। तो भाई अब अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो आप फिगर को एकदम अच्छे से समझिए। समझने के बाद देखिए कहाँ मिरर हो रहा है तो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा काम करना है ना, तो आपको कमांड्स बहुत बड़े अच्छे आना चाहिए। तो ये जैसे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर का जो हमने जो अभी जस्ट बनाया है वो चाहता हूँ कि इस लाइन के नीचे भी सेम ऐसे ही मिरर बन जाए। तो इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट चाहे तो आप ऐसे जैसे नॉर्मली करते हैं ऐसे सेलेक्ट। देखिए अब इसमें कुछ छूट गया तो सेलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल दबा के हर एक लाइन को आप सेलेक्ट कर लें। कोई भी लाइन छूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, हर एक लाइन को आप सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल द प्रेस करके रखना है, ठीक है। और लाइन छोड़ना है। अब देखो मिरर कमांड है, देखो मिरर एंटिटीज, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जैसे आप करोगे देखोगे पूरा का पूरा जो हमने सेलेक्ट किया वो लाइन का यहाँ पे पूरा बॉक्स में आ गया, ठीक है। अब किससे कर, मिरर अबाउट, ये जो एंटिटीज टू मिरर, कौन सा एंटिटीज आपको मिरर करना है। तो मैंने लाइन सेलेक्ट कर लिया कि ये एंटिटीज मुझे मिरर करना है, तो ये पूरा यहाँ पे आ गया पूरा लाइन, ठीक है। अब कहाँ मिरर करना है, मिरर अबाउट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट। तो मिरर पे अबाउट पे मैंने क्लिक किया, हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे मैंने क्लिक करूँगा ये देखिए आ गया। और इसे कर दीजिए ओके, यहाँ से ओके कीजिए या आप यहाँ से ओके कीजिए, ठीक है। कहीं से भी कीजिए। देखिए रेडी हो गया हमारा। देखोगे आप ध्यान से, देखो आउटर लाइन पूरा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब बॉक्स बनाने के लिए देखिए हम लाइन का दूसरा कमांड यूज़ करेंगे। कैसे भी आप बना सकते हो बॉक्स, चाहे तो रेक्टेंगल लो प्लेस कर दो, बट हमें लाइन कमांड सीख रहे सिर्फ लाइन से बना। अब मिड पॉइंट लाइन का मैं यूज़ है नहीं यहाँ पे, बट सिखाता हूँ कैसे। देखो मैं क्या करूँगा, चाहता हूँ कि दोनों तरफ इस लाइन से जितना मैं ऊपर ले जाऊँ उतना नीचे भी जाए, तो इसलिए मिड पॉइंट लाइन में यूज़ कर रहा हूँ कहीं भी, ठीक है। थोड़ा इसमें जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, हो गया। कमांड से बाहर निकलिए। देखिए मैं ले लिया सेम टू सेम। अब नॉर्मली लाइन कमांड लीजिए। मैं काफ़ी शायद बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन देंगे तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ओके, एक बॉक्स बन गया, एक और बॉक्स था, ठीक है। कैसे डायरेक्ट आप लाइन लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, या फिर जैसे मैं ये एक्चुअली मुझे ये कमांड सिखाना था ना, इसलिए मैं ये कर रहा था। जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे जाएगा इस मिड पॉइंट वाला कमांड से। थोड़ा माउस
इससे अगर लाना है स्ट्रेट, ये देखिए ऐसे कैलिब्रेट कर लीजिए, कोई दिक्कत, कमांड से बाहर निकलिए, ठीक है, फिर लाइन कमांड लीजिए। चाहते तो अगर आप रेक्टेंगल कमांड अगर सीखे होते तो आप डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बट अभी हम रेक्टेंगल कमांड आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें अभी जो मेन कमांड सीखना है वो सीखते हैं पहले। तो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कमांड से बाहर निकलिए, इसे डायमेंशन देते हैं। कमांड से बाहर अभी नहीं निकले हैं, एस्केप दबाइए, कमांड से बाहर निकलिए, ठीक है, निकल गया। क्या है 1/2 मीन्स 1.5 इसका ये है लेंथ, 1.5 डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, कितना है 1.5 हो गया। सेम टू सेम इसे भी दीजिए, इस लाइन और इस लाइन को देखिए 1.50 सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन दे दिए। अब देखिए ये तो फिक्स हो गया क्योंकि ये देखो सेम है। अब देखो इसका एक्चुअल में हमें चाहिए कितना, ये 2 1/8, ठीक है, 2 1/8। 2 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 2.125, ठीक है, 2.125 एंटर, ठीक है, वही अप्रोक्स, ठीक है। सेम इसका भी क्या बोल रहा है, एडिंग दिस डायमेंशन विल मेक द स्केच ओवर डिफाइंड, अच्छा ओवर डिफाइंड हो जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ दे दिया तो ये ऑटोमेटिक में ये ले लिया है कि हमारा इसमें कुछ अच्छा मैंने ये देखो, अगर मैं ये क्या किया है, मैं ये लाइन जब बनाया था तो मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया था, क्योंकि फिक्स किया नहीं था ऑटोमेटिक, क्योंकि जो कमांड हमने यूज़ किया था ये मिड पॉइंट वाला, क्योंकि जहाँ आप जिस लाइन में क्लिक करेंगे जितना ऊपर जाएगा उतने नीचे जाएगा, तो एक्चुअली एक तरह से फिक्स हो गया ना ये हमारे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब फिक्स हो गया, अब क्या करें भाई, अब वो कमांड अगर आप दोगे तो वो इनडिफाइंड बताएगा आपको, तो पहले तो चलो देर तो उसे डिलीट करें, ठीक है। द रिलेशन, जो रिलेशन को ही डिलीट कर देते हैं ताकि जो डॉट दिखा रहा है फिक्स है इससे वो हट जाए। तो कैसे डिलीट करना है रिलेशन को, कंट्रोल दबाइए, रिलेशन पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल को छोड़िए, एक मिनट। चाहते तो आप डायरेक्ट, पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ स्लो प्रोसेसिंग स्लो होने के कारण कुछ कमांड्स कभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब चाहे डायरेक्ट क्लिक करके डिलीट दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा, बट अभी हो नहीं रहा। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको अब एक और कमांड में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो रहेगा ट्रिम कमांड। देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो रही है, नहीं डिलीट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि लाइन यहाँ से हट जाए, दोबारा बनाना चाहें, तो ये ट्रिम कमांड को क्लिक कीजिए और ऐसे क्लिक करते हुए ये कट, क्लिक करते हुए कट, ये देखो ये अभी ये लो, मैं कंट्रोल जेड से बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड, अगर आप चाहते हो कि वो लाइन दोबारा आपको मिले, कंट्रोल जेड दबाना तो लाइन आ गया। ये येलो और रेड का मतलब क्या है, यही एक्चुअली मेरे को समझाना था। रेड का मतलब होता है आइटम कॉन्फिल्ड, आइटम इज अनसॉल्वेबल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो डायमेंशन दिया कहीं पे आपने कुछ गलती किया है। रेड और येलो का मतलब कहीं पे फिगर में आपने कहीं कुछ गलती किया है, कुछ ओवर डिफाइंड किया है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ भी डायमेंशन दे दिया है, यहाँ भी आपने सेम डायमेंशन दिया है, बल्कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जैसे हमने इसको 0.50 दिया था, अब मैं इसको भी दूंगा तो ओवर डिफाइंड मांग देगा, क्योंकि यहाँ जब दे चुके हैं और ये सब एक दूसरे के इक्वल है तो क्यों बार बार दें हम, ठीक है, ओवर डिफाइंड। ऐसे होने के कारण ये चीज़ होता है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड दबा के मैंने एक चीज़ क्या बताया, अगर कोई आप पुराना कमांड चाहते हो तो कंट्रोल जेड दबा के आप पुराने पे पहुंच सकते हो, बट दोबारा नए पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो एक ट्रिम कमांड लेते हैं, इसे कट करते हैं ताकि हमारा नॉर्मल हो जाए। देखो हो गया ये, एक मिनट एस्केप दबाइए, देखो ये डॉट को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करें, डिलीट, ठीक है। अब हम एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे ताकि कोई रिलेशन वहाँ पे ना हो, ठीक है। अब हम डायमेंशन देंगे, कितना देना था हमें डायमेंशन, एक्चुअली 2.13 ना, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस देना है 2.13। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा, मैंने क्योंकि अगर मैं गलती करूँगा तभी आप सीखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता चलेगा कहाँ पे गलती होती है, मिस्टेक कहाँ पे होता है, ये सब, ठीक है। अब फिगर में देखो ये जो ऊपर से जो आपने बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स ऊपर से डिस्टेंस है बॉक्स का कितना 1/2 मीन्स 1.5, ठीक है। तो दे देते हैं डायमेंशन पे ऑलरेडी हमारा कमांड है, सॉरी यहाँ से नहीं था ना, कहाँ से था, कमांड से बाहर निकलिए, उसके दबा के ऊपर से था, तो डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक का था 1.5, देखिए ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, फिक्स हो गया। अब यहाँ ये भी था, यहाँ से इस लाइन तक का कमांड, चलो ठीक है, ओवर डिफाइंड, देखो दोबारा यहाँ दे दिए और दोनों इक्वल हैं तो ओवर डिफाइंड बता रहा है, तो करोगे तो येलो बता रहा है, कैंसिल करो, डायमेंशन नहीं देना है, ठीक है। अब ये ब्लू देखो यही बचा है, बाकी सब फिक्स हो गया। क्यों भाई ये क्यों ब्लू हो गया है, रीज़न क्या है, क्या हमने नहीं दिया, 1.50 दिया है, सब कुछ दिया है। अच्छा एक मिनट देखो ध्यान से, क्या हमने छोड़ा है,
लगभग हम हर चीज़ कवर कर लिए हैं जो हमारा फिगर में है, हर चीज़ हम कवर कर लिए हैं, बट फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो काम करना है, सेंटर लाइन, सेंटर से उस लाइन, जो लाइन ब्लैक करना है उसको डिस्टेंस दे दो। ये देखो मैं यहाँ से अगर इसको दे दूँ, ओवर डिफाइंड बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इस लाइन को ऐसे दे देता हूँ। ओवर डिफाइंड